एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो यहाँ पर तैयारी हो रही है दोपहर के खाने की। तो मैंने कटहल को थोड़ा सा भूना है, थोड़ा नहीं मतलब उसका थोड़ा सा रंग चेंज करना, गुलाबी या जैसा भी आप उसको रखते हो, गोल्डन ब्राउन, वैसा मैंने उसको किया है। मैंने गुलाबी गुलाबी भूना है उसको। तो क्या करते हैं ना, कटहल जब भी हम बनाते हैं, मैं भी 1 साल पहले तक जब कटहल बनाती थी तो उसको मैं थोड़ा थोड़ा डालकर कटहल को तलती थी। लेकिन अभी मैं क्या करती हूँ कि 1 करछी के करीब या उससे भी कम मैं तेल डालती हूँ और सारी कटहल को एक साथ मैं भून लेती हूँ। इससे तेल भी कम लगता है, गैस भी कम लगती है और स्वाद भी लगभग वही होता है और ऑयली भी कम हो जाता है, बहुत ही कम हो जाता है। यहाँ पर कटहल भूनने के बाद मैं तैयारी कर रही हूँ पकोड़े बनाने की, कढ़ी में डालने के लिए। तो मैंने बेसन लिया है, उसमें नमक, मिर्च और थोड़ी सी हल्दी, अजवाइन, ये सब चीज़ डालकर मैं अच्छे से इसको फेंट लूँगी। मैं गारंटी देती हूँ, अगर आपके वो सॉरी पकोड़े फूलते नहीं हैं कढ़ी के, इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो 100% आपके कढ़ी के पकोड़े फूलेंगे। बस आप उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, अजवाइन, जितना बेसन आपको रखना है वो, और पेस्ट को जो है ज़्यादा पतला ना ज़्यादा गाढ़ा रखना, मीडियम रखना और खूब उसको फेंटना और 15-20 मिनट के लिए छोड़ देना। उसके बाद बेसन घोल के मैंने रख दिया है। कढ़ाई वही वाली है जिसमें कटहल को मैंने भूना है, तेल डाला है थोड़ा, और साबुत धनिए को थोड़ा सा पीसा है इमाम जस्ते में, और वो डाल दिया धनिया पीस के, और जीरा और हींग। और उसके बाद अभी मैं इसमें डाल दूंगी जो मैंने चॉपर में मसाला तैयार करके रखा है। प्याज है जिसमें, लहसुन है, अदरक है, वो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो अब मैं इसको भी अच्छे से भून लूँगी जब तक कि एक अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती है, मसाला भुनकर तैयार नहीं हो जाता है तब तक। तो मसाला भुन रहा है और यहाँ पर मैं जो टमाटर हैं, 2 बड़े बड़े साइज़ के टमाटर थे, 2, उनको मैं जो है चॉपर में कर रही हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरा मसाला भी हो चुका है लगभग। तो मैंने इसमें डाल दिए हैं मसाले, मतलब प्याज वगैरह हो चुका है जो चॉपर में किया था। तो सूखे मसाले डाल दिए हैं मैंने, जिसमें नमक, हल्दी, लाल मिर्च, और अब बस मैं फटाफट से टमाटर डाल दूंगी जो मैंने चॉपर में किए थे, ये डाल दिए हैं मैंने। और इनको डालने के बाद भी मैं अच्छे से मसाले को भून लूँगी। भूनने के बाद मैं इसमें जो है कटहल वगैरह डालूँगी आगे, लेकिन अभी मसाला अच्छे से भुनने में टाइम लगेगा। तो मैंने कढ़ाई चेंज कर दी है, वो वाली उधर रख दी है और इधर मैंने ये बड़ी कढ़ाई चढ़ा दी है और इसमें खूब सारा तेल ले लिया है। खूब सारा बोले तो जिसमें मेरे को पकोड़े तलने हैं। तो मैंने 15-20 मिनट के लिए घोल कर तैयार रख करके रख दिया था पकोड़े वाला जो बैटर था। और इसको अब मैं छोटे छोटे पकोड़े बना लूँगी। आप यकीन मानिए, इतने सॉफ्ट, इतने नरम ये पकोड़े बने थे। हमेशा से बनते हैं कि आप हल्का सा रोटी रखते हो उस पर तोड़ते, वो एकदम से टूट जाता। तो आपके पकोड़े अगर नहीं बनते अच्छे तो इस तरीके से बनाइएगा, घोल को रेस्ट करने के लिए छोड़ दीजिएगा, वो फूल जाता है। फिर 4-5 मिनट तक उसको आराम से फेंटिएगा, फिर वो अच्छे से तैयार हो जाता है। फिर आप उसके पकोड़े बना लीजिए कढ़ी के लिए। और बाकी तो कुछ लोग जो है आलू प्याज के डालते हैं, कुछ लोग किसी के भी डाल लो, मुझे नहीं लगता कि आलू प्याज के, या सिंपल आप किसी भी चीज़ के पकोड़े डाल सकते हो। पकोड़े भी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो मैंने जिस कढ़ाई में पकोड़े बनाए थे तेल निकाल कर, उसी पे मैं यहाँ पे कढ़ी की आगे की तैयारी कर रही हूँ। कढ़ी की रेसिपी बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रही हूँ। और देखो, कढ़ी हो या कटहल हो या कोई भी बड़ी से बड़ी चीज़ हो या छोटी से छोटी चीज़ हो, वो किसी ना किसी को, सब में से, आप सब में से किसी ना किसी को तो आती ही होगी। तो यहाँ पे रेसिपी शेयर करने जैसा कुछ नहीं है। जैसे मैं 2 साल से करती आ रही हूँ, मैं वैसे ही सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर देखिए, कुछ भी अच्छा बनेगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बनता है, हम शाकाहारी लोगों के खाने में, हम जैसे नॉर्मल लोगों के खाने में, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो कढ़ी है वो खदक रही है। पकोड़े भी हमने इसमें डाल दिए हैं और कढ़ी जो है खदक भी चुकी है 1 घंटा। तो अब हम इसमें लगाएंगे ऊपर वाला तड़का, क्योंकि कढ़ी तैयार है। तो ऊपर वाला तड़का हमने इसमें लगा दिया है, जिसमें साबुत लाल मिर्च, रंग वाली लाल मिर्च ले ली थी। और बस हमारी कढ़ी जो है बनकर तैयार है। और अगर आप देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया जो कढ़ी है वो बनकर तैयार हुई है। बाकी देखिए, आप लोग खा नहीं सकते हैं। हाँ, नमक मिर्च तेज होता है, मैं आप लोगों को खुद ही ईमानदारी से बता देती हूँ, लेकिन आज की दोनों चीज़ें एकदम परफेक्ट बनी थी। किसी में भी कुछ भी चीज़ तेज नहीं थी, सबको सब कुछ पसंद आया। तो इधर है ये कटहल, ये तो काफ़ी देर पहले बनकर तैयार हो गई थी, लेकिन कढ़ी जो है बहुत ही टाइम टेकिंग चीज़ है, टाइम लेती है बहुत ज़्यादा। तो कटहल जो है अच्छी बन गई है, कम तेल में बनी है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये आइडिया मुझे मम्मी ने दिया था कि तुम एक ही बार में सारी कटहल को फ्राई कर लिया करो, भून लिया करो। और इसमें है चावल, तो कढ़ी है, चावल है और कटहल है।
और साथ में रोटी भी बन रही है गैस पर। तो फटाफट से प्लेट लगा दी है। ये प्लेट भूमि की और गुड्डू की है, इसमें वो दोनों बैठ के खाएंगे। बस मुझे इसमें रोटी रखनी है। रोटी मम्मी बना रही थी, उन्होंने कहा बस तू रहने दे, सब कुछ तूने कर दिया, मुझे करने दे। मम्मी को यही होता है कि तू रहने दे, मैं कर लूँगी, मैं कर लूँगी, तुझे आराम मिल जाएगा। माँओं को होता ही है, देखो अपने बच्चे का होता ही है, बेटी हो बेटा हो, माँ को अपने हर बच्चे का रहता है कि तू आराम कर, मैं कर लूँगी, चाहे माँ खुद कितनी भी थकी हुई हो। तो यहाँ पे खाना लग चुका है, आप लोग भी खा लीजिए। मम्मी बाहर घूम रही है खाना खाने के बाद, और मैं थोड़ा सा यहाँ घूम लेती हूँ। और आज ना हमारी ईंटें आ गई, मैं दिखाऊँ आपको हमारी ईंटें। मम्मी हंस रही है, अपनी ईंटें दिखाएगी। ये क्या पागल है मेरी लड़की है। मम्मी आपने कभी सोचा था मैं ऐसे ही यूट्यूब पे आऊंगी और मैं बोलूंगी मैं खाना खा रही हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, मैं ये बना रही हूँ। हंसी आती थी आपको देख के। ये कर क्या रही है? नहीं कर क्या रही है, अच्छा है। कुछ लगा तो होगा, किसी ने ऐसे बोला ये तुम्हारी लड़की कर क्या रही है? वैसे नहीं, मेरे को तो अच्छा लगा बहुत। नहीं, किसी ने बोला, मतलब जैसे पीठ पीछे तो बोला होगा। अरे बोलते हैं लोग, हाँ बोलते हैं लोग, हाँ, क्योंकि कुछ लोगों की बातें हम भी सुन लेते हैं। कुछ लोग बच्चों को भी बोल देते हैं, मेरे बच्चों को भी बोल देते हैं कि तुम्हारी मम्मी को शर्म नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बोल देते हैं लोग। बट अब हम इस चीज में ना इतना आगे जा चुके हैं कि अब हमें शर्म आती ही नहीं है। आती है कुछ जगहों पर, लेकिन हम वहाँ फिर रिकॉर्डिंग ही नहीं करते। और मेरे फूल, और देखो हमारी ईंटें भी भारी खड़ी हैं, तो देखो हमारी ईंटें आ गई। पता नहीं मिस्त्री भैया कब आएंगे। ईंटें तो आ गई, और जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है अब मैं आपसे बात कर रही हूँ। आज ना मेरी तबीयत बहुत खराब थी। क्यों मम्मी? आज मेरे को ना बुखार जैसा वैसा लग रहा था। हाँ, गोली से आराम था। वो वाला दर्द भी बंद हो गया मेरा, वो दर्द सोने की वजह से था शायद। और अब मेरी डाइटिंग और मेरा जो काम है वेट लूज पे, वो मम्मी के जाने के बाद होगा। क्योंकि भूमि आई हुई है, तो बच्चे को मेरा मन करता है मैं भूमि के लिए ये मंगाऊँ वो मंगाऊँ, फिर कुछ मीठा वगैरह मंगाऊँ, तो फिर मैं भी खा लेती हूँ। तो मैंने कहा मैं बाद में करूँगा अब। मेरा हर टाइम यही होता है। अब मैं बात, और किसी ने कहा भी था रशी कंट्रोल नहीं होता तुमसे, मुझसे नहीं होता, बहुत मुश्किल से करूँगी मैं अब, लेकिन अब मैं मम्मी और भूमि के बात करूँगी। और थोड़ा सा मम्मी यहाँ घूम रही है अंदर। और हाँ, कुछ लोग ना भाभी को लेके कमेंट कर रहे हैं, सुनीता भाभी को लेके। तो देखो मैं ऐसे किसी के बारे में कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। हाँ, मुझे पता है मेरी सुनीता भाभी पे मेरा पूरा हक है, मैं कुछ भी उनके बारे में बोल सकती हूँ। वो मुझे कभी भी ये नहीं बोलेंगी फ़ोन करके कि दीदी तुमने ये क्या बोला। लेकिन मैं ऐसे नहीं बता सकती भाभी कहाँ रहती हैं, भाभी क्या करती हैं, भूमि कहाँ रहती है। भूमि अपनी मम्मी के साथ ही रहती है, लेकिन आजकल वो नानी के पास आई। आपके पास ही रहेगी ना अभी वो? हाँ, दादी के पास। आगे चलकर वो मम्मी के पास ही आएगी, परमानेंट मम्मी के पास रहेगी। शादी, ये वो भाभी की शादी, मतलब वो सारी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती हूँ। वो ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, ये आज भी आ रहे हैं, कल भी आ रहे थे, तो इसीलिए मैं बाहर आई, क्योंकि मैं भूमि के पास बैठी हुई थी। और फूल उस वाले में कितने सुंदर आ गए, जो वो वाला गमला है, मैं दिखाती हूँ। बारिश हो रही है आज, मौसम अच्छा हो रहा है, ठंडी ठंडी हवा है। अंधेरा आ रहा है तो दिख नहीं रहे इतने, बट इस पे बहुत अच्छे फूल आ रहे हैं, छोटे छोटे से। और ये देखो, ये फूल तो मेरे गजब के हैं, पैसा वसूल वाले फूल हैं। वो थोड़ा मुरझा गया, लेकिन ये पूरा वैसा वसूल, जबकि ये 30, 40, 50 के अंदर अंदर थे जो मैंने लिए थे। और बाकी ये हैं कुछ प्लांट्स, ये काफ़ी बड़ा हो गया है जब से इसको हमने यहाँ रखा है। पहले ये नीचे नीचे ही था। ये है, ये है एक, ये भी मनी प्लांट की तरह ही होता है। हाँ, ये दूसरे उसमें होता है। हाँ, बाकी मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। ये शायद आम पे नए पत्ते आ गए ना, क्या बोलते हैं इसको, कुछ बोलते तो हैं। हाँ, ये उधर ऊपर चढ़ेंगे ना, ऊपर की साइड तो बहुत ज़्यादा दिखेगा, क्योंकि उधर की साइड, पीछे की साइड आम का बाग है सारा। तो बस मैं जाती हूँ अंदर। कितना घूमोगे आप? हाँ, तो मैं एक ही टाइम खाती हूँ। सुबह तुमने नाश्ता नहीं किया, रात को मम्मी ने खाना नहीं खाया था, अब खाया है। और कैसे बना था खाना? और ये भी कमेंट था रश्मि, मतलब ये क्या है, मेरे हाथ का। भाई मैं क्या करूँ, मेरे हाथ का अच्छा लग जाता है सबको, तो इसमें मेरी क्या गलती? मैं तारीफ थोड़ी कर रही हूँ, और तारीफ क्यों ना करे अपनी।
अगर हमें लगता है वो चीज़ और सबको पसंद भी आती है, काश आप लोग भी खा पाते तो हाँ, मेरे दोनों भाइयों को ना, मेरे बड़े वाले भाई की तो मेरे बड़ी भाभी से लड़ाई भी हो जाती थी, सुनीता भाभी से। हाँ, वो मेरा बड़ा भाई बोलता था मेरी बड़ी भाभी को, मेरा दीपक भैया, कि मेरी बहन के जैसी रोटियां बना, छोटी छोटी फूली फूली सी, पतली पतली सी। तो कहती थी जाओ अपनी बहन सी बनवा लो फिर। नहीं खाना, हाँ रोटी थोड़ी सी उनकी हैवी होती थी ना, मोटी सी होती थी, सबकी अपनी अलग अलग वो होती है। हाँ, मेरा बड़ा भाई मुझे मोटी कहता था, जबकि मैं उस टाइम थी भी नहीं। अभी तो मैं हो रही हूँ, गल नल एक हो रहा है। वो तो होता है, तेरे पापा अपनी बहन को कहते हैं। सभी बहन भाइयों का होता है। 3 बजने वाले हैं। कढ़ी चावल बनाए थे जैसे कि दिखाया, कटहल रोटी थी, रायता तो बनना ही नहीं था क्योंकि कढ़ी है, और मीठे में 2 रसगुल्ले रखे हुए थे, वो दे दिए बच्चों को। मम्मी और मैंने मिलके जल्दी जल्दी कर लिया दोपहर का खाना, जबकि हम सोचे थे सिर्फ कटहल बनाएंगे, लेकिन भूमि कटहल नहीं खाती, भूमि कढ़ी खाती है, तो गुड्डू कढ़ी नहीं खाती, तो दोनों का हो गया ना। हाँ नहीं, मुझे मेन तो भूमि का था, चलो मैं भूमि का था, पर दोनों का हो गया, दोनों बच्चे ने खा लिया, क्योंकि गुड्डू को फिर भी मैं खिला देती, भूमि का था। मैंने कहा भूमि को खिलानी है भाई, कढ़ी दही वही मंगा रखी। हाँ, दोनों ने खुश होके खाया, बच्चे खा लें, तन्मय ने तो ज्यादा ही खुश होके खा लिया। बच्चे खुश होके खा लेना, समझो बस खाना बनाना वसूल हो गया। चलो मैं अंदर जाती हूँ, आप लोगों से थोड़ी देर में बात करूंगी। ये वाला पौधा तो डंडी लगा दो, डंडी से। तो मैंने कपड़े बदल लिए हैं, मेरे को थोड़ी सी घुटन हो रही थी, मम्मी बल्कि हंस रही थी और डांट भी रही थी कि क्या है ये, कोई आ जाए घर में तुम कपड़े बदल लेती हो। तो मैंने कहा ना मम्मी, मेरे से वो हो रहा था अजीब सा, इतना। मम्मी कह रही कहीं भी टाइट नहीं है, मतलब देखने में मम्मी बोल रही थी बिल्कुल भी टाइट नहीं लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे प्रॉब्लम होती है। वो बोल रही थी डॉक्टर को मम्मी को होता ही है, जरा सा सब इतना सा बोलो डॉक्टर को दिखा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो। तो फिर मैंने ये वाली शॉर्ट कुर्ती है ये, तो मैंने ये डाल ली है, और मैं आके बैठ गई हूँ यहाँ, क्योंकि यहाँ का काम है, अब बाकी कुछ काम नहीं है। बारिश शुरू हो गई है बाहर। देखो मेरे सूट आ गए, विपिन उधर गए हैं। अच्छा, उधर जाएंगे ना, उस रूम में देखेंगे। अरे बाबा, टेलर वाले भैया ने बड़े जबरदस्त बंद करे हुए हैं। तो एक उसमें बाल है, तो मेरा ये वाला है, ये वाला। मैंने ना पैंट बनवाया ना प्लाजो बनवाया, मुझे ज़्यादा चौड़े मोरे अच्छे नहीं लगते, ना ज़्यादा छोटे। ना पैंट बनवाया, ना पैंट के छोटे हुए हैं। हाँ, बटन लगवा के साइड में कट जो हुआ है। अरे मेरे को ना शौक कट पट के। ओ भाई, इसने हुक नहीं लगाया शायद भैया ने, अब की बार चेक करूँगी। एक तो मेरा ये सूट है, सही लग रहा है? सही है ये, सबको भी दिखा रही हूँ मैं। और ये मैंने ठीक कराया, ब्लाउज नहीं दिया भैया ने बना के, एक मैंने ये ठीक कराया है, और एक मैंने ये पहना। हाँ मैंने ठीक कराया ना, मेरे को पहन के देखा तो मेरे को आ नहीं रहा था ना, लूजा ढीला था बहुत। तो पहन के देखूंगी अब ये कैसे हुए हैं, कल देखूंगी, अब तो मेरा मन नहीं है। कौन है? मैं नहीं, मैं नहीं।
मैं तुम्हें इसमें से देख रही हूँ, देखो देखो इसमें से देख रही है तुम्हें। इसमें से। ठीक है, क्या बन ढन कर आकर। मैं हाँ, पैसे दे दो। कितने चाहिए? कलर एक बार कराया था, आपको याद है उस टाइम जब कितने चाहिए पैसे ये बता। 3000 में हुआ था उस टाइम मेरा, 2010 की बात है। 2010 कह रही हूँ, तन में 2015-16 में कराया था। 2000 में कराया था उस टाइम मैंने। तो कितने लग जाएंगे? 3-4 ही लगेंगे अभी। तो ले ले बस, ऐसा कर। कराया हूँ कल जाके। मम्मी भी है बच्चों के पास घर पे। टेप वाला दिए, वाइट वाला निकाल के, छोटे वाला इस ड्रॉअर में है, इसमें और क्या क्या करा और क्या क्या करा के आऊँ? और कुछ कुछ कराओ। कुछ क्या? जो तुम्हारा मन करे। जैसे कि आईब्रो थ्रेडिंग। आईब्रो थ्रेडिंग क्यों कराऊं? तो के अच्छा। और मैं रिकॉर्ड कर रही थी। तो क्या हुआ, हाथों के इनकी बातें सुनाई आपको। इनको पता नहीं था कि मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसीलिए फ़ोन थोड़ा हिल रहा था, जैसे तन्मय की चोरी चोरी बनानी पड़ती है। और इनको सच में पता नहीं चला था क्योंकि मैं फ़ोन हिला रही थी। मैं बिल्कुल इनकी तरफ करके नहीं बैठी थी। अगर बिल्कुल इनकी तरफ करके बैठती ना तो इनको पता चल जाता। तो सुना आपने, इनका बहुत देर से ही मेरे को बोल रहे थे जब मैं बात कर रही थी कि मेहंदी तो लग नहीं पाई। क्या हुआ, मेरे आते चिपकी हो गई? नहीं बोल रहे हैं हम, चुप नहीं रहते सब, ऐसे बात ना। मम्मी एकदम सीरियस हो जाओ। मैं हेलो, आप सब कैसे हो? ठीक हो तो कमेंट कर जरूर ही बताना। हटे सामने से। हटो। हम हमारे यहाँ रात हो रही है और आपके यहाँ क्या हो रही है? पर्दा रात, सुबह, गुड किसने? और शाम पानी के या फिर दोपहर हो रही है। क्या हो रहा है आपके यहाँ? सबके यहाँ भी वही हो रहा है जो तुम्हारे यहाँ हो रहा। तुम कोई इंडिया से बाहर नहीं रह रहे, ठीक है? पर है चलो। गिरेगा। तो हम लोगों का हो चुका है सबका। किसी ने थोड़ा थोड़ा ही खाया है सबने, क्योंकि कचड़ पचड़ चलती रहती है पूरा दिन। और मुझे नहीं लगता कि गुंजिया वगैरह बन पाएगी, हैं? कल को कुछ भी बनवा लो। कल का टाइम है, परसों जाओ। 24 को जाओगी? हाँ देखूंगी। तन में हट तो सही बेटा, ये है क्या ये? चंडी चढ़ूंगा। तन में क्या कर रहा, मारा मुझे? चढ़ूंगा और पर्दे साथ पूछूंगा। पूरे पर्दे गीले अपनी। मम्मा कैसे करा, क्या कहेंगे सब? तन्वे मम्मी को आएगा हाथ मार। कहते ही हैं, भूमि को भी दीदी नहीं बोलता, गुड्डू को भी दीदी नहीं बोलता। कहते ही हैं कि दीदी नहीं बोलता। मेरा नाम खराब कर रखा, सब कहेंगे इसने अकल नहीं सिखाई हुई बच्चों को। पर हट जा। इन्हें बस खाना होवे दिए जाओ 24 घंटे, कुछ भी लाए वही चीज दिख जाएगी। ये है। सब बोल रहे थे भूमि प्यारी है, भूमि क्यूट है, भूमि क्या नाम है, सुंदर है, प्यारी है, सब बोल रहे थे। बोलो हेलो, हाय करो, हाय, नमस्ते करो। नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सच मुझे नींद भी आ रही है क्योंकि रात ना मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। रात में अजीब सा कुछ शुरू हो गया था, बुखार जैसा। लेकिन अभी ठीक हूँ। मम्मी ने दवाई दी वो वाली, अच्छी है। हाँ वो अच्छी है। बुखार नहीं हो रहा था, मतलब हड़कल सी महसूस दे रही थी और दर्द हो रहा था पूरी बॉडी में, कमर में, पैरों में बहुत दर्द था। तो फिर वो दवाई खा के मैं ठीक हुई। मैं दो इजाजत, हम फिर मिलेंगे आप सबसे। मम्मी सुनो, एक जरूरी बात बतानी है। हाँ। इजाजत मत दो। गुड नाइट। गुड नाइट बोलो। गुड नाइट। हमारी तरफ से गुड नाइट। अरे हो गई, कहाँ लेके जा रहा? मेरी तरफ से भी गुड नाइट।